हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों तीसरी छींक। तो बच्चों, नाम ही पाठ का जो है वो थोड़ा सा अटपटा सा है। तीसरी छींक यानी छींकते हैं, सभी को छींक आती है। पहली छींक, दूसरी छींक और तीसरी छींक, तो पाठ का नाम भी रख दिया तीसरी छींक। चलिए, पाठ के अंदर क्या है एक बार हम परिचय पढ़ लेते हैं। यह हास्य कथा एस्टोनिया की एक मनोरंजक लोक कथा पर आधारित है, जिसमें भविष्यवक्ताओं के पाखंड पर करारी चोट की गई है। कोई ज्योतिषी एक अशिक्षित किसान को बता देता है कि वह तीसरी छींक आने पर मर जाएगा। अंधविश्वासी किसान तीसरी छींक आने पर अपने को मरा हुआ समझकर गिर पड़ता है और सबको बताता है कि वह मर गया है। तब एक व्यक्ति उसके पीठ पर डंडे जमाता है और किसान झट से खड़ा हो जाता है। अब वह किसान सबसे बताता है कि उस व्यक्ति ने उसे फिर से जीवित कर दिया है। तो चलिए, ये एक बहुत ही जो है क्या है, मजेदार पार्ट है। चलिए इसे शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। नाम था उसका बुधवा। बुधवा 70 साल का हो गया था। वह अभी भी तक भी खूब हट्टा कट्टा था। शरीर के हिसाब से भी उसकी बुद्धि भी मोटी थी। ये तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटों और बहुओं को यह बात आखिर तक थी, अखरती थी। वे चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि उनका राज होना चाहिए। अब बूढ़े हो चले हैं तो हमारी बातें होनी चाहिए। बुधवा के बेटे और बहू बात बात पर उनसे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़ी बहू ने अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? ये खुसट बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। अमर फल खाकर धरती पर आया है कि मर ही नहीं रहा है। बुधवा ने यह बात सुनी। बात तो बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी, बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होता काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों न उनसे पूछकर मैं अपनी कितनी उम्र मेरी बाकी है उनसे पूछ लूं मैं। अब आगे होता क्या है बच्चों कि यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधवा, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। यानी जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम इतने दिन और जियोगे, बस फिर मर जाओगे, तो फिर वो जो जीने लायक जो दिन है उन्हें अच्छे से नहीं जी पाओगे। उसका तुम्हें जो दुख है कि मैं मरने वाला हूँ वो तुम्हें ज्यादा सताएगा। तो पंडित ने अच्छी सलाह देनी चाहिए, लेकिन बुधवा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो पंडित ने पतरा संभाल देखकर हिसाब किताब लगाया और कहा कि 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे? 3 बार छींकने के बाद बुधवा ने घबराकर पूछा, हाँ, 3 बार छींकने के बाद? पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके सारे पर ही चलने वाली हो। अब उन्होंने इतना विश्वास से कहा पंडित ने। जो हर महीने एक बार छींक आए। तो बुधवा ने पूछा, 3 महीने जीवित रहोगे? अगर 1 साल में एक बार ही छींक आए तो फिर 3 साल तक तुम्हें कोई नहीं डर नहीं है, और 5 साल में एक बार ही छींक आए तो तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल भी जी सकते हो। किसान को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों, और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा कि बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठरी में जा घुसा। वह भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्दन उसके नाखूनों में भर गई, यानी नाक के अंदर भर गई। अब बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजाने लगा, लेकिन उसे खुजली मिटने के बजाय और बढ़ गई। अब खुजली नाक में लग रही है, उसने ऐसी नाक को थोड़ा सा उंगली से रफ किया तो क्या हुआ कि उसे और खुजली सी हुई। वह घबराया कि कहीं छींक न आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोकने न रुकी। आँख छी अचानक गोल सी छूटी, यानी उसे छींक आ गई। अब यह
पहली छींक थी। बुधवा पछताने लगा, हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आदम की। अब जिंदा रहना तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह ही क्या गया है, सिर्फ 2 छींकें हैं। यह सब भूसे की मेहरबानी है, अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बुधवा ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक नहीं आने देगा खुद को। दूसरे दिन क्या होता है बच्चों कि दूसरे दिन कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर से गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ ने उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले। जैसे ही बाढ़ का रुका हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ धमाके के साथ फूट निकलता है, वैसे ही गोली सी चली आ रही उसको छींक आई। ठीक है। फिर आगे यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहेगा। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही छींक का फासला रह गया है। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा मेरा। 2 दिन ठीक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुल जाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह नहीं की। तब बहुओं ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए हैं। वे तो शाम को देर से आए ही लौटेंगे। अब आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। व्यवस्था के कारण वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा न हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों न अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं मैं। अब वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां कोई खिड़की न थी तो ताजी हवा भीतर आ जाती। ढेर सारी धूल गर्दन वहां उड़ रही थी। यूं तो वहां सांस लेना दूभर हो था, पर आटे में मिलावट न हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने से ढेर सारी गर्दन उसके नाथुनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ नहीं हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने आज छी का गोला दाग दिया। वह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक माने मौत की घंटी। अब हाय मैं मर गया कहकर बुधवा खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम फिरकर सूंघा और भारी भारी से एक टांग उठाकर कुछ करना चाहते थे कि बुधवा गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, काश मैं जिंदा होता तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास कैसे फटकते। कुत्ते एक बार को ठटके, फिर उन्होंने बुधवा के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे फाड़ना शुरू कर दिया। बुधवा पड़ा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। अब शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहाँ से, ऐसा उसने कहा। अब उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, तुझे तीसरी छींक आ गई और मैं मर गया हूँ। बुधवा ने लेटे लेटे कहा, अच्छा तो तुम मर गए हो? हाँ मैं मर गया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया तुम देखते नहीं ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है, भगाए देता हूं। यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार कर कुत्तों को भगा दिया। फिर किसान से बोला, लो तुमने तो नहीं कहा पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और भी किए देता हूं। यह कहकर उस चक्की वाले ने धड़ाक धड़ाक करके 5-6 बार जोरदार डंडे बुधवा की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही बुधवा बिजली की फुर्ती से उछलकर ऊपर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी न करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता।
तब बुधवा आटे का बोरा कंधे पर लादकर खुशी खुशी अपने घर गया। वह अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि यह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है, वह अब तक भी नहीं मरा है। चित्र में देख सकते हैं आप कैसे डंडे पड़ रहे हैं उसे। तो बच्चों ये था हमारा बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा सा कि छींक से किसी ने उसे अंधविश्वास के लिए, पंडित जी होते हैं, किसी के विश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसी बातों पे। तो बच्चों आप दूर रहें, इससे ये सीखने को मिलता है अंधविश्वासी ना करें, अंधभक्त ना बने। तो बच्चों चलिए ख़त्म करते हैं पार्ट को, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।